नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम गुरु ग्रंथ साहिब रिसर्च सेंटर से किसी भी प्रकार का भेदभाव या मतभेद इत्यादि की चर्चाओं पर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, न हम इनका अनुसरण करते हैं। हम किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, लिंग, भाषा इत्यादि में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। सच्चाई को ज्यों का त्यों आपके सामने रखा जाता है। जिस तरीके से, जिस अंदाज में हो, वो आपको बताया जाता है ताकि आप सच्चाई को जान सकें, आपकी आंखें खुल सकें कि सच्चाई क्या है और आप किस चीज पर अब तक चल रहे हैं। इसी समय हम कुछ समय से क्वेश्चन आंसर हमने सीजन चालू किया था, जिसमें पिछले कुछ दिनों में मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से मैं अपना वीडियो कार्यक्रम कंटिन्यू नहीं कर पाया था, जिसके लिए मैं समझता हूं कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और आगे हम दोबारा अपना कार्य शुरू कर चुके हैं। और आज के दिन हमें सवाल आया है कुलदीप सिंह, जो अमेरिका से हैं और सिख धर्म में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने पूछा है और लिखा है। सत श्री अकाल भाई साहब, भाई हिम्मत सिंह जी, आपको और तमाम मेरे भाई बहन जो इस चैनल पर मौजूद हैं, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आगे लिखते हैं कि भाई साहब जी, आपको मैं पिछले 2 या 3 साल से लगभग सुन रहा हूं और आपको सुनने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता तो है, लेकिन साथ ही साथ हमें बहुत कुछ एक नई जानकारी और अपनापन महसूस होता है कि कोई तो है जो गुरबाणी की निरोल व्याख्या कर रहा है, जो किसी भी प्रकार का भेदभाव या फिर किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं कर रहा है, जिसमें समान दृष्टि देखने की क्षमता है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आगे लिखते हैं कि आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कृपा करके आप जो चौपाई साहिब है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। हम अक्सर इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं। कहते हैं आगे कि जो चौपाई साहिब है, कबियो बाच बेनती, इसके बारे में थोड़ा चानना पाओ। चानने का मतलब प्रकाश डालना इस विषय पर। कहता है कि उम्मीद करते हैं आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे और समान दृष्टि से होकर सच को सच और झूठ को झूठ आप दिखाएंगे। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं भाई साहब जी। आपने हमें सवाल पूछा अमेरिका से और आपका मैं धन्यवाद हूं कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कोशिश कीजिएगा कि आप पंजाबी बोलिए, कि जब आप पंजाबी बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने जो भी बातें कही हैं, क्योंकि मेरी इनसे फ़ोन पर भी बात हो चुकी है, इनका कहना है कि जब आप पंजाबी बोलते हैं तो हमें समझ में बहुत बेहतरीन आता है, क्योंकि हम हिंदी इतनी अच्छी नहीं जानते हैं। पंजाब के जितने भी लोग हैं हिंदी तो जानते, लेकिन इतनी अच्छी नहीं जानते जितनी स्पष्ट आप बोलते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि गुरबाणी या गुरु ग्रंथ साहिब या फिर दसम ग्रंथ या सिख इतिहास से संबंधित जो भी वीडियोस आप देते हैं, कोशिश कीजिए उसमें आप हिंदी तो बोलते बोलते हैं, वो आपकी अपनी भाषा है, लेकिन आप पंजाबी पर भी ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग आपको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, जो पंजाब से संबंधित है। इनकी इसी बात को सुनने, समझने के और जानने के बाद मैंने भी अपना पक्ष आपके पक्ष में देने की कोशिश की कि मैं पंजाबी की कोशिश करूंगा, लेकिन पंजाबी भाषा बोलने में अगर मेरे से कोई गलतियां होती हैं तो उम्मीद करता हूं आप उनको नज़रअंदाज करके चलेंगे, क्योंकि मैं पंजाबी लिटरेचर की लैंग्वेज जानता हूं। जो लिटरेचर की जो भाषा है मैं वो बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन जो पंजाबी सभ्याचार की भाषा है वो मैं बहुत कम जानता हूं, क्योंकि लिटरेचर की भाषा और सभ्याचार की भाषा में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। चलो आइए हम शुरू करते हैं। चौपाई साहिब का असल स्रोत है क्या, यानी कि सुबुधवाच ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਥਾਤ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖਰੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਚੌਪਈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਰਥਾਤ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹੀ ਚੌਪਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਹੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਅਰਥਾਤ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਏ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਐਨੀ ਅਦਰ ਜੋ ਸਰਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੂਗਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਚਲਿਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਬਦਬਾਚ ਚੌਪਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਬਦਬਾਚ ਚੌਪਈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਬਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਸੁਬਿਦ ਵਾਚ ਹੈ, ਵਾਚ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਆਖਣਾ, ਆਖਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ। ਸੁਬਦ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਸੁਬਦ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਤ ਸੰਧ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜੋ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। अब कई लोग इस वीडियो को देखने वाले हिंदी भाषा में भी देखने वाले हैं, तो उन लोगों को भी आसानी हो जाए तो मैं साथ साथ में हिंदी भी बोलने की कोशिश करूंगा, पंजाबी भी, जिससे कि हिंदी भाषा समझने वालों को भी आसानी हो जाए और पंजाबी भाषा बोलने वालों को भी आसानी हो जाए समझने में। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਚੌਪਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਤਸੰਧ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ फैला हुआ सी। यानी कि सुबिध नाम का जो व्यक्ति है ये कहता है, ये लिखता है, क्या कहता है? सतसंध नाम का एक राजा था जो सतयुग में हुआ और उसका प्रताप, उसका यश 14 लोग 14 भवनों में मौजूद था। वो सारे देवतियां दा राजा सी। यानी कि जो ये सतसंध है ये सारे देवताओं का भी राजा था। इंद्र ने आप उसनू राज तिलक दिता सी। ये कहती है चौपाई की पौड़ी नंबर 1। कहते हैं कि इंद्र ने स्वयं उसे राज तिलक किया था। इसे समय दे विच एक दीर्घ दाड़ यानी कि वड्डियां दाड़ा वाला दैत ने जन्म लिया अते 10,000 अछोणी दल लैके उसने राजे ते हमला किया। यानी कि इसी समय में एक बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाला एक दैत्य ने जन्म लिया, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी उस राक्षस की, और जिसने 10,000 अक्षौणी सेना लेकर उस राजे पर हमला कर दिया। किस राजे पर? सतसंध नाम का जो राजा है इस पर। यह जिक्र मिलता है पौड़ी नंबर 3 में। आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? पौड़ी नंबर 4-5 में क्या कहता है? अगों राजा अते देवते भी सूरज यानी कि जिसका तापमान लगभग 5500 डिग्री दे दरमियान है, और चंद्रमा जिसका तापमान लगभग 55 माइनस दे नेड़े तेड़े है, उस दे समेत 20,000 अछोणी दल नाल मुकाबला करते हैं।
यानी कि कहते हैं कि इसके बाद राजा जो है और जो राजा है सत्संग और जो साथ में देवते हैं, इन्होंने सूर्य जिसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है और चंद्रमा जिसका -55 डिग्री तक है, उनके साथ मिलकर 20,000 अक्षौणी सेना को लेकर इन्होंने इस दैत्य के साथ मुकाबला किया। आगे कहते हैं, क्या कहा जाता है पौड़ी नंबर 12 में, बहुत ही गिरगवची लड़ाई होती है, यानी कि बहुत भयानक लड़ाई होती है। लहू दी नदी वग पैंदी है, जिसनु देख के बैतरूनी नदी, गंदगी दी नदी जो कई मील चौड़ी है। बैतरूनी नदी का मतलब यानी कि गंदगी दी नदी जो कई मील चौड़ाई जिदी कही जाती है, जिसनु आख्या जाता है, वो भी शर्मसार हो जाती है। यानी कि उस लड़ाई में इतनी भयंकर मार काट हुआ, इतना खतरनाक खून खराबा हुआ कि उसमें वहां खून की नदी बहने लगी, और जिसे देखकर जो बैतरूनी नदी थी, जिसे गंदगी की नदी भी कहा जाता है, जो कई मील चौड़ाई जिसकी मानी जाती है, वो भी शर्मसार हो गई। इसके बाद आगे हमें देखने को मिलता है इस चौपाई साहब में 30,000 अछौणी दल दे खात्मे पिछों 65 करोड़ 61 लाख हाथी, 65 करोड़ 61 लाख रथ और 19 अरब 68 लाख 30,000 घोड़े, और दरमियान 3 अरब 28 करोड़ 50,000 सैनिकों की इसमें काउंटिंग बताई गई है। ये सारे के राजा और दैत्य जो पूरी युद्ध में इतनी सेना आपस में लड़ रही है, सारे आपस में जो राजाओं और दैत्यों की जो सेना है, ये आपस में आमने सामने है जो लड़ रही है। यानी कि सीधी सीधी गल कही जाती है कि इतने ज्यादा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 65 करोड़ 61 ਲੱਖ हाथी, 65 करोड़ 61 ਲੱਖ रथ ਤੇ अरबा ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘੁੜਸਵਾਰ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਇਤਿਆਦि ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭयंकर लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई चलती है लगभग 20 साल, 20 ईयर, 20 साल तक वो लड़ाई चल रही है, और जो लड़ाई रात दिन लगातार चल रही है। ये बंद मिलता है हमें पौड़ी नंबर 27 में, और आखिर में अंत में महाकाल ने दोहां नू खत्म कर दिता। यानी कि जो अखीर दे विच महाकाल ने उन दोहां नू खत्म कर दिता। इस भयानक युद्ध विचों अग्नि पैदा हुई, जिस विचों एक बाला यानी कि स्त्री ने जन्म लिया। एक यह जिक्र मिलता है पौड़ी नंबर 28। यानी कि कहा जाता है कि आखिर में जब इतना मार काट खून खराबा हो गया, तो अंत में महाकाल ने इन दोनों पक्षों को खत्म कर दिया, जिसके उपरांत वहां पर अग्नि पैदा होती है, जिसमें से एक औरत ने जन्म लिया। आगे जिक्र मिलता है क्योंकि उत्थे कोई मर्द नहीं सी, इसलिए उसने फैसला किया कि जगत दे स्वामी नाल ही ब्याह करके उसकी सेवा करांगी। भवानी शिव दी पत्नी अते हिमवत दी धी दी सलाह नाल उसने कई तरीके वरते अते अखीर स्वामी दी आज्ञा हुई, हे सुंदरी, जदों श्वास बीरज दैत्य मारिया गया, उदों तू मैनू वरेगी। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब उस औरत को कहा जा रहा है, यानी कि उस युद्ध में कोई आदमी तो बचा नहीं था, सिर्फ महाकाल बचा था, वही उसका स्वामी था, उसको अपने स्वामी मानने लगे हो। तो कह रहे हैं कि वो उससे विवाह करना चाहते। तो आखिरी में कहा जाता है, उसको ये कहा जाता है कि हे सुंदरी, एक बला के खूबसूरत स्त्री, जब श्वास वीर्य नाम का जो दैत्य है ये मारा जाएगा, तो तब उस समय तेरा मेरे साथ विवाह होगा। तो पौड़ी नंबर 35 में जिक्र मिलता है अर्धरात्र भीतत, यानी कि पौड़ी नंबर 35 है, 24 है, उसमें आता है अर्धरात्र बीतत भी जब ही आज्ञा भई नाथ की तब ही
श्वास बीरज दानव जब मर हैं, तिह पाचे सुंदर मुहिबर है। यानी कि भाव इसका ये है, रब जी ब्याह कराउण लई तैयार हो गए। यानी कि बाला शास्त्र धारण करके दैत ते चढ़ाई कर दिंदी है। आगे अगो जो दैत भी ने वो सारे के सारे इंद्र और सेव सूर्य चंद्र समेत रावण आदि ਨੂੰ जो जित चुकिया सी, वो आ जाहिर होया, उथे आ ਜਾਂਦਾ है। ये जिक्र मिलता है पौड़ी नंबर 39। ਉੱਥੇ ਬਿਆਨੋ जो ਬਾਹਰੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ दैता ने खून ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਅਤੇ ਮਿੱਝ ਡਿੱਗਦੀ है, उत्थे ही होर दैत पैदा हो जाते हैं। यानी कि जहां जहां पर खून के बूंदें गिरती है, उनका जो भी मांस का टुकड़ा गिरता है, वहां पर और ज्यादा दैत पैदा हो जाते हैं, राक्षस पैदा हो जाते हैं। ये सारा जिक्र मिलता है मैं पौड़ी नंबर 42 में। श्वासा दी हवा तो भी दैत पैदा हो रहे हैं। यानी कि जो सांस ले रहे हैं उसकी हवा से भी अब राक्षस पैदा हो रहे हैं। ये सारा जिक्र मिलता है पौड़ी नंबर 42। उसके बाद जब हम पौड़ी नंबर 50 को पढ़ते हैं तो वहां पर उसका मिलता है मूल आधार, ये मिलता है जो प्रभुतक कहानी दैता दे मुंह विचों जो लालना डिग दिया हन, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ दैता ਦੇ खून ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਤੇ ਮਿੱਝ ਜੋ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, उसके बाद जो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲਾਲਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਦੈਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੈਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਾ ਦੀ ਦੈਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ नहीं ਜਾਂਦੀ। यानी कि पौड़ी नंबर 50 को पढ़ो, 52 को पढ़ो, उसके बाद 74, 77, 78, उसके बाद 84। जब इनको आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा 82 इत्यादि को, 101, 110, 112, 121 और 23rd, उसके बाद आएगा 133। इसके बाद और भी हैं, बहुत ज़्यादा पौड़ियाँ हैं। इनका रेफरेंस अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल मिलता है। वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि हद से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन जैसे कि भाई साहब ने कहा है कि इसके बारे में आप बताएं तो मुझे बताना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप धैर्य बनाए रखेंगे। कहते हैं उसके बाद मैं आपको सीधा सीधा स्पष्ट कर रहा हूं, आपको मैं पौड़ी नंबर बता दूंगा या फिर उसको रेफरेंस कोट कर दूंगा। यानी कि जो उसकी जब बाला की जो पेश नहीं जा रहे, आखिर भी जो बाला जो कालिका जिसे कहा जाए, कालिका ने भगवान दे आगे बेनती की थी कि ते भगवान जी जहां आ हाजर होए। ये जिक्र मिलता है पौड़ी नंबर 52। बाला ने बेनती ते महाकाल ने तलवार चुकी ਅਤੇ दैता ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ दैता ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਛਿੱਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ जो दैत पैदा हो रहे हैं। यानी कि ये पौड़ी नंबर 61 में मिलता है। इसके बाद जब हम चेक करते हैं पौड़ी नंबर 74, उसमें क्या लिखा गया, यानी कि जो गैर कुदरती जो वतीरा जो इथे वर्त रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा मैं सामाजिक भाषा पंजाबी कम जानता हूं, लेकिन जो लिटरेचर की भाषा वो मैं जानता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सामाजिक भाषा को समझने वाले मेरे व्यक्ति विशेष भाई हैं, वो इसको समझने की कोशिश करें। ढोल मृदंग ਅਤੇ नगारे शोर मचा रहे ਹਨ। कई कोहा लम्बे दंदा वाले दैत महाकाल ਨੂੰ मारन ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ जूझ रहे सन। यानी कि ये जिक्र मिलता महाकाल को मारने के लिए कई कोस लंबे लंबे जिनके दांत हैं, वो राक्षस अब महाकाल को मारने के लिए युद्ध में लड़ रहे हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं पौड़ी नंबर 77, उसमें क्या लिखा है, 20 पदम दैत सेना इकट्ठी होकर महाकाल ਨੂੰ मारन ਲਈ ਅੱਗੇ वध रही है। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं पौड़ी नंबर 78, उसमें उसका जिक्र मिलेगा, दैता दी 1000 अक्षौणी सेना अखा लाल करके आगे बढ़ रही सी, यानी कि बढ़ रही है। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं पौड़ी नंबर 82, उसका मीनिंग ये बन रहा है कि जो पौड़ी नंबर जो बंद नंबर 77 में जो कहा गया है कि 20 पदम सेना का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर
1000 अक्षौणी सेना का जिक्र आ गया है। इसको थोड़ा ध्यान देना है। धरती दे 6 पट धूड़ बन के उड़ गए थे, केवल एक पट धरती ही बाकी बची रही। यानी कि 6 पटों में से एक पट रह गया। इनकी 7 पट हैं, 6 पट धूल बन के उड़ चुकी है धरती, एक पट रह गया। ये ऐसा कहता है कौन? ये चौपाई साहब को लिखने वाला लिखारी। अब मैं इसमें आगे बहुत कुछ बातें बताऊंगा, आप उसको समझेंगे। हालांकि कई लोग मेरे बातों को समझने की जगह मेरे खिलाफ आने की कोशिश करते हैं। भाई साहब कुलदीप सिंह ने मुझे कहा है कि पंजाबी का इस्तेमाल करें, तो मैं पंजाबी इतनी बेहतरीन बोल नहीं पाता हूं, तो कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग भी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हिंदी में मैं बोलता तो बहुत कुछ मैं आपको समझा पाता, इसलिए पंजाबी में मैंने पहले भी कहा था कि मैं पंजाबी इतनी बेहतरीन नहीं जानता, तो अक्सर दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए मैं हिंदी ज्यादा बोलता हूँ। तो कहते हैं कि वहां पर जो धरती जो है वो सिर्फ एक पट ही बची रह गई है। महादेव डोल गया, ब्रह्मा भयभीत है, विष्णु लाज दा मारिया, समुंदर विच जा छुपिया, शिव जी भी जोगी बन के जंगल विच जा लुकिया। यह जिक्र मिलता है पौड़ी नंबर 82 में। बहुत भयानक युद्ध होया, बहुत भयानक युद्ध होया, पहाड़ घोड़ियां दे खुरा नाल पिस गए ते उत्तर विच जा बसे। यानी कि जो पहाड़ हैं, जो पहाड़ हैं वो भी, जो घोड़े हैं उनके जो खुर होते हैं उनसे पहाड़ पिस गए हैं, खत्म हो रहे हैं, मिट रहे हैं। ये कौन कह रहा है? सोचने वाली बात है। क्या लिखा जा रहा है? क्या पहाड़ घोड़ों के खुरों से रौदे जा सकते हैं, पिस जा सकते हैं? क्या धूल बन सकते हैं? हो सकता है। चलो उस कहानी को हम ले लेते हैं, इसके बारे में आगे मैं जिक्र करता हूं। जो पहाड़ है वो फिर उत्तर दिशा में जाकर बस गए, वहां से वो हट गए हैं पहाड़ घोड़ों के खुरों से पिसने के बाद। बाणा ने इन्ना हनेरा कर दिता कि अपना हथ भी नहीं सी दिखाई दिंदा। इतने ज्यादा तीरंदाजी हो रही है उस युद्ध में कि अपनी हाथ की हथेली आदमी को नहीं दिख रही है। कल्पना करो कि ये कैसा युद्ध हो रहा है। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? मान लो आपके चारों तरफ युद्ध हो रहा हो और उस युद्ध में क्या आपको आपका हाथ नहीं दिखाई देगा? कितना भी भयंकर युद्ध होगा तो हथेली तो दिखाई देगी ना। सोचने वाली बात है ये सब। आगे ये जिक्र मिलता है पौड़ी नंबर 84 में। इसके बाद हम पौड़ी नंबर 101 के आधार पर देखें तो सारे देवते भयभीत तो होए, महाकाल दे चरना बिच हाजर होके बेनती कर दे हन। काल ने दयालु होके रख्या रख्या शब्द का उच्चारण किया ते रथ ते सवार होके रण विच आ गजिया। ये जिक्र मिलता है पौड़ी नंबर 101। इसके बाद हम चेक करते हैं पौड़ी नंबर 110। यहां पर जिक्र मिलता है, याद रहे महाकाल पहला भी बाला दी मदद ते आ चुका है। बहुत भयानक युद्ध होया, धरती ते 6 पट धूड़ बन के उड़ गए, केवल एक पताल ही बचिया सी। याद रहे धरती ता पहला ही धूड़ बढ़ के उड़ चुकी सी, हुण 6 पट किस धरती दे उड़े। काल नू पसीना आ गया, उसने पसीने नू पुंज के धरती ते सुट दिता, जिस विचों पटाचार्ज पैदा होया। ये पौड़ी नंबर 110 मिलता है। ये सारे के सारे जो नोट्स हैं मैं अपने लैपटॉप से चेक कर रहा हूं। मुझे इनका पंजाबी ट्रांसलेट करना पड़ रहा है क्योंकि हिंदी में मैंने अपना काम किया था, लेकिन उसको पंजाबी में तर्जमा करना पड़ रहा है। तो मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि ट्रांसलेशन इतने अच्छे से काम करते नहीं है। कई बार हिंदी को पंजाबी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो हो सकता है उसमें कोई त्रुटियां आती हैं, तो आप उसको समझिएगा और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भट्टाचार्य पैदा होया, इसके बाद असी पढ़ते हैं पौड़ी नंबर 112। जद महादेव दा होर पसीना धरती ते डिगा ता भूमसेन पैदा होया। इसके बाद हम पढ़ते हैं पौड़ी नंबर 121। इसमें जिक्र मिलता बहुत भयानक युद्ध हो रहा है। हुण दैता दे मांस ते मिज
तो हाथियां घोड़ियां समेत अਜਿਹੇ दैत पैदा होए जिन्हां दा एक पैर एक अख अते 2000 भुजावां हन। यानी कि ऐसे राक्षस हो रहे हैं जिनका एक ही हाथ है, एक पैर है और 2000 उनकी भुजाएं हाथ हैं। बड़े अद्भुत कहानी लिखी गई है चौपाई साहब में। आप देखिए आप क्या पढ़ते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे भाई साहब ने बोला कि पंजाबी बोलो, तो मेरे को भी उसका तर्जमा करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हिंदी से पंजाबी कन्वर्ट करने में। उम्मीद करता आप समझने की कोशिश करेंगे, तो दिक्कत अक्सर आ जाती है। उसके बाद कह रहे हैं कि उसकी एक पैर है एक हाथ और उसके बाद भुजाएं उसकी, सोचने वाली बात। उसका एक पैर है एक आंख है और 1000 भुजाएं हैं। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं, ਉਹ ਦੈਂਤ शराब दे सरोवर अते भंग दे 10-10 हजार घड़े पी के मैदान विच तबाही मचाउंदे हैं। यानी कि क्या कह रहा है पौड़ी नंबर 123 में, वो सारे जो दैंत हैं वो शराब के जो सरोवर हैं और भांग के जो 10-10 हजार घड़े हैं पीने के बाद मैदान में युद्ध कर रहे हैं और उसमें तबाही मचा रहे हैं। यह जिक्र मिलता है पौड़ी नंबर 123। उत्थे खून दी नदी वग रही है जिस विच घोड़े रुड़े जा रहे हैं। पौड़ी नंबर 133 में इसका जिक्र है। इसके बाद मैं चेक कर रहा हूं पौड़ी नंबर 143, झूठ दी हद इत्थे नजर नहीं आउंदी है। थोड़ा सोचण दी गल है कि तुसी पढ़दे की हो, किहदा पाठ करदे हो। सोचण दी गल है, एक बार तुसी अपनी अखां खोलो, किथे दा की हो रहा है किथे की नहीं हो रहा, एक बार समझो तो सही। आगे सानू जिक्र मिलता है, मैदान विच कई किस्म दे साज सुर ताल विच कई साज सुर ताल बज रहे ਹਨ। जिन्ने भी दैंत अगे आए काल ने मार दिते, जिन्ने खून दे छिट्टे धरती ते पए उन्ने ही दैंत होर पैदा होए। बहुत भयानक दृश्य है जिसनू देवतियां ते दैतां दियां स्त्रियां देख रही ਹਨ। यानी कि उस दृश्य को, जो युद्ध हो रहा उसको देखने वाले कौन है, देवताओं और राक्षसों की स्त्रियां उसको देख रही हैं, आनंद ले रही है। 143 नंबर पौड़ी में इसका जिक्र मिलता है। इसके बाद 146 नंबर पौड़ी क्या कह रही है, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਛ ਅਤੇ ਪਰਬਤ, ਭਾਲੇ ਅਤੇ त्रिशूल आदि पकड़े हुए सन। इसके बाद पौड़ी नंबर 186 के बाद हम पढ़ते हैं 198 और 199 को हम थोड़ा तर्जमा करते हैं, इसको समझते हैं। दैता ने क्रोधित होके मुंह चों अग्नि कढ़ी ता धनुषधारी पठान अते मुगल पैदा हो गए। अब सोचने वाली बात है कि दैतों ने क्रोधित होके अपने मुंह से आग निकाल दी और जिससे धनुषधारी पठान और मुगल पैदा हो गए। एक बार सोचने वाली बात है कि पठान और मुगल पैदा कैसे हुए थे। एक बार इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ लेना, या फिर उसके बाद आपको जो सूफी हिस्ट्री है, सूफीज़म है, उसको एक बार स्टडी कर लेना, तो आपको पता लगेगा कि पठान और मुगल पैदा कैसे हुए थे। इस्लाम को जब आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। यहाँ तो ये चौपाई साहब का लिखारी कह रहा है कि देवताओं के मुंह से जब अग्नि निकलने लगी तब पठान और मुगल पैदा हो रहे हैं। बड़ी सोचने की बात है। जो धनुषधारी हैं, श्वासा तो सैयद अते शेख पैदा हुए, जिसके सांसों से मुसलमानों में सैयद और जो मुसलमानों में शेख होते हैं वो पैदा हुए। ये देखो कितनी बड़ी अज्ञानता यहाँ पर दिखाई दे रही है पौड़ी नंबर 198 और 199 में, जिसमें ये कहता है चौपाई साहब का लिखने वाला व्यक्ति, उन राक्षसों ने क्रोधित होकर जब मुंह से अग्नि निकाली तो फिर धनुष और तीर लिए हुए पठान और मुगल पैदा हुए, और उन राक्षसों के सांसों के माध्यम से जो मुसलमानों में सैयद और जो शेख, जो बिरादरी के जो लोग हैं वो पैदा हुए। ये चौपाई साहब का लिखने वाला व्यक्ति क्या लिख रहा है 198 और 199 नंबर पौड़ी में, एक बार ध्यान से दो। अते बड़ा भयानक समा है, महाकाल दैता नू मारी जा रहा है, दैत होर पैदा हो रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जो यह लिखने वाला जो लेखक है चौपाई साहब को,
मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको शायद इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इसने कभी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। इसको शायद कुछ पता ही नहीं है कि शेख, सैयद, मुगल और पठान कहां से पैदा हुए। बस अनाप शनाप जो मन में आया वो लिख दिया है। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੁਗਲ ਅਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। यानी कि जो चौपाई साहब को लिखने वाला जो व्यक्ति है, ये कह रहा है कि जो मुगल हैं, पठान हैं, ये पैदा कब हुए? सतयुग में। ये सतयुग की लड़ाई का जिक्र कर रहा है चौपाई साहब को लिखने वाला आदमी। लेकिन मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 6th सेंचुरी में होता है, अरब में होता है। उसके बाद ये मुगल और पठान आए। सोचने वाली बात है कि ये हो क्या रहा है, तुम पढ़ क्या रहे हो? क्या सचमुच चौपाई साहब गुरु गोबिंद सिंह की रचना है? कभी सोच के देखना, इसका मतलब क्या निकल रहा है। उसको पता ही नहीं है ये लिखने वाले को कि जो मुगल हुकूमत है या पठान जिन्हें कहा है, शेख या सैयद कहा जा रहा है, इनका सतयुग से कोई लेना देना नहीं है। इनका जो लेना देना है वो 6वीं शताब्दी के बाद का, मोहम्मद साहब के जन्म के बाद की कहानी है इनकी। उससे पहले तो मुसलमान थे ही नहीं, मुगल या फिर पठान या शेख या सैयद तो थे नहीं। थोड़ी सोचने वाली बात है कि हो क्या रहा है। यानी कि सोचने वाली बात है, ये सब विचारने वाली बात। नाहर खान, निहंग खान, पढ़ंग खान, झड़ंग खान, बरैम खान, बहादुर खान, बलवंड खान आदि होर जो बड़े बड़े होर नाल दंद पीहदे हुए अगे होके चल रहे हन। पौड़ी नंबर 204 में इसका जिक्र आ रहा है। इनका नाम है नाहर खान, निहंग खान, भड़ंग खान, झड़ंग खान, बरैम खान, बहादुर खान, बलवंड खान। ये सारे के सारे क्या मोहम्मद के जन्म से पहले क्या सतयुग में हुए थे? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। ये जितने भी खान लोग हैं, क्या ये अरब के हैं? क्या ये खान बिरादरी है, क्या अरब से निकली हुई है? कभी सोच के देखना, कहां से निकली है? सतयुग में पैदा हुए थे ये लोग, क्या अभी पैदा हुए हैं? उसके बाद जब हम देखते हैं पौड़ी नंबर 227 को, पर महादेव दे अगे इन्हां दी कोई पेश नहीं जानदी, दैता ने जिन्ने भी मलेश यानी कि मुगल पैदा किते, महाकाल ने क्षण विच क्षण मात्र ही विछे खपा दिते। ये जिक्र मिलता है पौड़ी नंबर 227 में। 228 में मिलता है, हुण दैता ने होर दैत सेना तैयार की ते मैदान बिच भेजी। पौड़ी नंबर 228 कह रही है, इस दैत सेना ने पासा ही पलट दिता, बहुत भयानक युद्ध होया। 233 नंबर पौड़ी ये कह रही है। इसके बाद 238 नंबर पौड़ी क्या कह रहे, उसे भी देख लो। हुण असदुस ने लड़ाई विच अपनी कोई पेश ना जानदी, देख के हूं शब्द दा उच्चारण किया। उस तो आद व्याध रोग यानी कि ताप, शीतला, सिर पीड़, गोडिया दे दर्द, खई, पीलिया, बवासीर, पखरी, दाड़ दी पीड़, दखूत्रा, अधनेत्रा, कोड़ आदि अनगिनत रोग पैदा हो गए। किसमें मिलता है इसका जिक्र? पौड़ी नंबर 238 में। उसके बाद इसमें पढ़ते हैं हम 248 में क्या कहा गया, हुण जदों दैता दा इन्हां बीमारियां नाल खात्मा हो रिहा सी तां महाकाल नूं इह फिकर होया कि जे सारे दैत इन्हां बीमारियां नाल ही मर गए तां मेरे नाल तमाशे कौन करेगा। पौड़ी नंबर 248 ये बात कहती है चौपाई साहब में। चलो आगे देखते हैं। इस करके महाकाल ने आप ही उत्थे कई किस्म दिया असो औषधियां पैदा कर दित्तियां, जिस नाल दैत तंदुरुस्त होने शुरू हो गए। पौड़ी नंबर 249 ये जिक्र कहता है। इसके बाद हम देखते हैं पौड़ी नंबर 254। इसमें क्या लिखा, भयानक युद्ध फिर शुरू हो गया। यानी कि उसको फिर जो सोचने वाली बात, महाकाल पहले उनको मारने जा रहा है, फिर उनको औषधि भी दे रहा है, दवाई भी दे रहा है।
उनको बीमारियां फैला रहा है, फिर बाद में उनको दवाइयां भी दे रहा है, ठीक कर रहा है, क्योंकि वो अकेला क्या करेगा, कैसे लड़ेगा। सोचने वाली बात है। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात यह थी कि भयानक युद्ध फिर शुरू हो गया। दैत्यों ने अग्नि अस्त्र छड़िया, तब महाकाल ने वरुण अस्त्र, दैत ने पवन अस्त्र छड़िया, तब अस्तुज ने भूधर यानी कि पर्वत अस्त्र छोड़ दिया। उसके बाद आगे 259 नंबर की पौड़ी में क्या मिलता है, जो दैत ने उर्ग अस्त्र चलाया ता बेसुमार सप पैदा हो गए। तत्काल ने खगपत यानी कि गरुड़ अस्त्र छड़िया, जिसने सप्पा नु तुरंत खा लिया। 259 पौड़ी में आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद 271 में क्या लिखा है, दो पासिया तो अनेका किस्मा दे अस्त्र शस्त्र छड़े जा रहे हन, जद अस्केत हथ विच लिस्कदी हुई तलवार लेके गज्जिया ता उसनू देख के देवते अते दैत सारे ही डर गए। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं पौड़ी नंबर 287, इसमें लिखा है, महाकाल ने दैता दे हजार हजार टुकड़े कीते, जिन्ना तो हजार हजार दैत पैदा हो गए। हुण इंद्र भी मैदान विच आ जांदा है, जिसनों देख के एक दैत बहुत ही क्रोधित हो गया ते ओ शराब दे दो खूह पी के इंद्र दे सामने होया। यानी कि दो कुएं में जितना पानी होता है उतना शराब उस राक्षस ने अकेले पी लिया और इंद्र के सामने युद्ध करने चला गया। चौपाई साहिब का राइटर ये कह रहा है। आगे इसमें लिखा गया 227 नंबर पौड़ी के बाद मैं चेक कर रहा हूं पौड़ी नंबर 296। इंद्र ने अजिहा तीर छड़िया जो दैत दे शरीर नु चीर के अगे लंघ गया। फिर दैत ने क्रोध करके ऐसा वार कीता कि देव पूजा करन वालियां नु भाजड़ा पै गईयां। जदों महाकाल ने देवते भजदे देखे ਤਾਂ ਆਪ मैदान ਵਿੱਚ आ गया। एक एक तीर नाल 100 ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਗਿਆ, 100 दैतां ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ दैतां ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਹੋਰ दैत पैदा ਹੁੰਦੇ गए। पौड़ी नंबर 296। इसके बाद मैं चेक करता हूँ 299 में क्या लिखा है। हुण महाकाल ने अपने हजारां रूप धारण कीते ते हजारां ही दैत मारे, पर हुण दैत भी हजारां दी गिणती विच वधण लगे। भाव दैत महाकाल दे काबू नहीं आ रहे। हुण महाकाल ने अजिहे बाण चलाए कि एक एक बाण नाल हजार हजार दैत मार दिते। अणगिणत दैतां नूं फड़ के कच्चे ही चब लिया, यानी कि अनगिनत दैतों को ही हाथ से पकड़कर कच्चा ही उसने चबा लिया ਅਤੇ दैता ਦਾ खून भी चूस लिया। पौड़ी नंबर 299। उधर दैत भी ਕਿਹੜੇ ਘਟ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ दैत पैदा होने शुरू हो गए। पौड़ी नंबर 300। बड़ा भयानक युद्ध होया ते कि इंद्र दे चंद्रलोक कंब गए। इंद्रलोक और चंद्रलोक दोनों कंब जाते हैं। पौड़ी नंबर 318 में जिक्र मिलता है कि ते लंबिया बंदूकां ते हाथियां ते घोड़ियां नाल खिंचिया जाण वालियां तोपां भी चल रही हन। ये जिक्र आ रहा है पौड़ी नंबर 324 में। अब सोचने वाली बात है कि सतयुग में यहाँ बंदूकें भी आ गई हैं, यहाँ तोप भी आ गए हैं, यहाँ मुसलमान भी आ गए हैं, पठान मुगल शेख और सैयद भी आ गए हैं। सोचने वाली बात है कि तुम क्या कर रहे हो। सतयुग में क्या सचमुच ये सब था? क्या तोप के गोले या फिर बंदूकें या फिर वहां पर मुगल या पठान या शेख या सैयद लोग थे? ये सब सोचने वाली बात है कि यह युद्ध सतयुग में शुरू होया सी, जिस दी उम्र लगभग 17,28,000 साल है। जदों के गन पाउडर दी उम्र लगभग 1100 साल तो वध नहीं। सोचने वाली बात, जो पाउडर है, जे बारूद होता है, ये पाउडर, ये सारा का सारा 1100 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, और ये तो लाखों साल पहले की बात कर रहा है, सतयुग की बात कर रहा है ये चौपाई लिखने वाला आदमी। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ युद्ध हो ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ दुहल होई, दुहल देई ना दी एक स्त्री पैदा हुई।
अच्छा, दुहल देई नां दी एक स्त्री पैदा होई जो शेर ते सवार थी, जिसਨੂੰ देख के ही दैत भजने शुरू हो गए सन। पौड़ी नंबर 331 में यह जिक्र आ रहा है, यानी कि पहले यहाँ पर बाला नाम की एक देवी पैदा हुई थी, उसका क्या हुआ इस बारे में कोई रिजल्ट अभी तक नहीं मिला कि वो मरी या जिंदा रही या क्या हुआ, युद्ध हारी जीत कुछ नहीं बताया गया। जिसने दैता दा सफाया किया, जिन्ना दैता दे वड्डे वड्डे सिंह सन, जिन्ना दियां चुंजा लमढिंगा वांग वडियां सन नु दुहला। अब जो दुहला दई ने चुन चुन के बड़छी नाल उनको मारिया। सोचने वाली बात है, अब दुहला देई भी वही काम कर रही है 339 नंबर पौड़ी में। जेड़े सामने हो के मरदे उन्हां नू परियां वर के ले जांदिया ते वो विमान विच बैठ के, यानी कि जो विमान में बैठ के स्वर्गा नू जांदे। जो भजदे होए मारे गए उन्हां नू नरका नू जा रहे सन, वो सारे सारे नरका नू जा रहे थे। पौड़ी नंबर 346। महाकाल अते दुहला देई ने जो शेर की सवारी कर रही है अते बहुत ही क्रोधित है, दैता दा सर्वनाश कर दिता। काल ने सारे दैता नु अपनी शक्ति नाल खिंच लिया ते काल नु आज्ञा दिती ते वो सारे दैता नु खा गए। 364 नंबर पौड़ी में। तद एक दैत ही बाकी रह गया ता उसने महाकाल नु वंगारिया हे महाकाल ऐ मैं फुलिया ना फिर आ मेरे नाल युद्ध कर, आज फैसला हो जाएगा, जहां असदुद नहीं जहां दैत नहीं। पौड़ी नंबर 369 में इसका जिक्र मिलता है। उसके बाद हम जब देखते हैं पौड़ी नंबर 371, दोवां विच भयानक युद्ध हुंदा है, दैत पीछे नहीं हटदा, भावें उस दियां आंद्रा गिरझां खा गईयां। महाकाल ने क्रोध विच आके दैत ते 20,000 बाण छड्डे। पौड़ी नंबर 371 में इसका जिक्र मिल रहा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 374। महाकाल ने एक बाण नाल दैत दा झंडा दो तीरा नाल उसदे हथ दे दोवे पहिए, उसदे रथ दे दोवे पहिए चार तीरा नाल चौहाई घोड़ियां नू मार दिता। एक होर बाण नाल जगत दे स्वामी ने दैत दा मत्था चीर दिता अते दो होर बाणा नाल वैरी दे दोवे हथ कट सुट्टे। सोचने वाली बात है कि ये क्या क्या बातें आ रही हैं, बड़े हैरान करते हैं। अब इसको जो पढ़ने वाले लोग हैं वो जब इसको पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, जो अब तक जो पढ़ने वाले लोग तो वो क्या पढ़ रहे हैं, 104वें चरित्र के, यानी कि 104वें चरित्र दे जिस दे कुल 404वें चरित्र दे जिस दे कुल 405 बंद ने विचों एक तो 374 बंदा दे दर्शन कर चुके हैं। आओ हुण बंद नंबर 375 तो 405 तक ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। पता नहीं है किस दलील ना लिखा जा रही है, जदों कि असल लिखत विस्ता कबियो बाच बेनती लिखी गई है। जब हम दसम ग्रंथ पढ़ते हैं, जब हम दसम ग्रंथ की ओरिजिनल बीड़ पढ़ते हैं तो वहां पर एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही 10वीं लिखा नहीं मिलता, बल्कि वहां पर लिखा गया कबियो बाच बेनती। इसकी अगर तुम्हें असलियत जाननी है तो तुम्हें दसम ग्रंथ पढ़ना होगा। आगे क्या कहा गया है, आगे मिलता है जब हम गुटकों में इनको देखते हैं, पुनः राक्षस का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन भ्रष्ट गगन ते पही सब हिन आन बधाई दे। फिर जगत दे स्वामी
अस्केत ने राक्षस का शीश कट दिता। इसका मैं अर्थ भी बता रहा हूं साथ साथ में। आकाश तो फुल्ला दी बरखा हुई थी, सब ने आके बधाइयां दित्तियां। तन तन लोगन के राजा दुष्टन, दाह गरीब निवाचा। अकल पवन के सृजनहारे, दास जान मोह ले उबारे। 376 नंबर पौड़ी है ये। अब इसका भी मतलब देख लो। अतः किहा हे लोका दे राजे तुसी धन हो, तुसी दुष्टां नूं मार के गरीबा दी रक्षा कीती है। हे सारे संसार दी रचना करन वाले, दास जान के मेरे रक्षा करो। कवियों बाच बेनती चौपई, यानी कि कवि ने यह बेनती की हुई है। यानी कि बहुत सी ऐसी बातें हैं। अब इसके बाद इसमें क्या कह रहे हैं कि हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। 377 नंबर की पौड़ी आती है। अब बड़े मजे की बात है कि यहाँ पर समझने वाली बात है, जब हम नित्य नेम के जो गुटके हैं उनमें 377 नंबर पौड़ी लिखी नहीं मिलती है, वहां पर मिलता है पौड़ी नंबर 1, जो गुरु गोविंद सिंह जी की लिखत जिसे बताया जा रहा है दसम ग्रंथ। तो फिर गुटके साहिब में उस पौड़ी का नंबर बदलने की हिमाकत करने वाला व्यक्ति क्या गुरु गोविंद सिंह से बड़ा है? जैसे आपने देखा होगा 378 नंबर पौड़ी को, यानी कि 377 नंबर पौड़ी को हम क्या पढ़ते हैं? कवियों बाच बेनती चौपाई, यहां से शुरू करते हैं। पौड़ी नंबर 1 कहां पे क्या हो, पौड़ी नंबर 1 में क्या लिखा है? जो दसम ग्रंथ में है 377 नंबर की पौड़ी, लेकिन हमारे गुटके साहिब में हमें क्या मिलती है? पौड़ी नंबर 1। तो ये पौड़ी नंबर कैसे बदल सकते हैं? अगर गुरु गोविंद सिंह की लिखी हुई रचना में कोई नंबरिंग चेंज कर सकता है क्या? थोड़ा सोचने वाली बात। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो गुरु गोविंद सिंह से बड़ा होगा। हमारी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। ये जिक्र मिलता है। इससे तुम पौड़ी नंबर 1 कहे तो गुटका साहिब पढ़ के कभी दसम ग्रंथ की ओरिजिनल हाथों से लिखी हुई बीड़ पढ़ना, वहां पर 377 नंबर लिखा गया है। आगे क्या, जिसे आप पौड़ी नंबर 2 कह रहे हो 378 नंबर की पौड़ी है। जिसे तुम गुटके साहिब में पौड़ी नंबर 3 कह रहे हो वो वहां पर 379 नंबर की पौड़ी है। जिससे आप पौड़ी नंबर 4 कह रहे हो 380 नंबर की पौड़ी है दसम ग्रंथ में। जिसे आप गुटका साहिब में पौड़ी नंबर 5 कहते हैं वो दसम ग्रंथ में 381 नंबर की पौड़ी है। कुल मिला के यहाँ पर बड़े मजे की बात ये मिली मेरे को, जिसे आप पौड़ी नंबर 29 कहते हैं, यानी कि संबत 17 सहज पणिज, अर्ध सहज फुन 3 कहिज, भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा। इसे पौड़ी नंबर 29 कहते हैं ना, चौपाई साहिब गुटका से जब आप पाठ करते हैं। असल में ये दसम ग्रंथ का पौड़ी नंबर 405 है। सोचने वाली बात, ये नंबर चेंज कैसे होगा? फिर दूसरी बात, इत श्री चरित्र पख्यान त्रिया चरित्र मंत्री भूप समादे, 404 चरित्र समापत, सब मस्त शुभ मस्त। यानी कि भाव एक ग्रंथ एतवार भादव सुदी सम्मत 8 1753 नू सतलुज दे कंढे पूरा होया। लेकिन जब हम इसको देखते हैं उस तारीख के आधार पर, तो तब 1753 में भादव सुदी 8 के दिन एतवार तो था ही नहीं। ये लिखने वाला तो चौपाई साहब में कह रहा है कि अष्टमी रविवार, उस दिन तो रविवार है, इतवार है, उस दिन को रविवार कह रहा है। अष्टमी के दिन भादव सुदी में अष्टमी के दिन एतवार नहीं था, उस दिन था मंगलवार। और यहां से भी एक चीज क्लियर हो जाती है कि पूरा ये जोड़ तोड़ घुलाव मिलाव करके गड़म चौधरियों ने इसको मिलाव जुलाव करके आपके सामने पेश कर दिया और आपने शुरू कर दिया। देखो, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, मैं इसका समर्थक भी नहीं हूं। मुझे सवाल पूछा गया, मैंने आपके सामने रख दिया। हालांकि इसके बहुत सी ऐसी चीजें मैं इस पर समय आने पर बात करूंगा। चौपाई साहब का पूरा जो व्याख्यान है, इस पर
मैं कंप्लीट आपको अपना जो मेरा लेक्चर है वो दूंगा, उसको आप देखिएगा। उसमें आपको बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा। उसको जब आप पूरा देखेंगे वहां से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तब आप देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। अभी मैं इतना ज़्यादा बोलूँगा नहीं इन चीज़ों में, क्योंकि अभी मेरी अपनी जो एक्सप्लेनेशन है मैं उन पर ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। जब मैं इन पर काम करूँगा तो एक चीज़ का आप ध्यान देना कि वहाँ पर आपको एक एक लफ्ज़ देखने को मिलेगा कि कैसे ये क्या हुआ था, कैसे क्या नहीं हुआ था, कैसे इसको बाद में बदल दिया गया, कैसे नहीं बदल दिया गया, कैसे इसमें मिलावट हुई, कैसे नहीं हुई। जब इन चीज़ों को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि असल में चौपई साहब है क्या। मेरे इस वीडियो को देखकर मेरा कोई विरोध ना करें, क्योंकि मैंने वही चीज़ आपको दिखाई है जो चीज़ दिखाने योग्य थी। समय के साथ मैं आपको एक एक पॉइंट आगे क्लियर करूंगा, एक एक लफ्ज़ का एक एक मीनिंग बताऊंगा। क्योंकि मुझे अभी जैसे भाई साहब ने कहा था कि आप पंजाबी बोलो, तो मेरी पंजाबी भाषा इतनी परफेक्ट नहीं है, और जो मैं पंजाबी भाषा बोलता हूँ या पढ़ता हूँ वो लिटरेचर की है, आम बोलचाल की भाषा नहीं है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। मैं हिंदी को पंजाबी लोक भाषा में ट्रांसलेट करने में काफ़ी दिक्कतें महसूस करता हूँ। पंजाबी जो किताबों की भाषा है, लिटरेचर की भाषा, वो मुझे बहुत आसान लगती है। मैं उसको पढ़ता भी हूँ, उसका मैं पढ़ाता भी रहता हूँ। आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि चौपई साहब को आपने समझ लिया होगा कि चौपई साहब एक्चुअल में है क्या, ये किसका सोर्स क्या है क्या नहीं है, मेरी नज़रों में ये क्या है, आपको समझ में आ चुका होगा। बस उम्मीद यही करूँगा कि अपनी आंखें खोलिए, पढ़िए, विचारिए, उसके बाद आप किसी भी रचना को गुरु गोविंद सिंह की रचना समझिएगा। किसी इधर उधर की बात को सत्य ना माने। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे से मुझे फोर्स ना करें कि मैं पंजाबी भाषा में ही वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे जो पंजाबी भाषा में वीडियो बनाने में मुझे अक्सर ट्रांसलेट करने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा मुझे नहीं आती है। पंजाबी लिटरेचर की भाषा मैं जानता हूँ, इसलिए आम बोलचाल की भाषा को बोलने के लिए मुझे ट्रांसलेटर की आवश्यकता होने की वजह से फिर मुझे वहाँ दिक्कतें आ जाती हैं एक्सप्लेन करने में। इसलिए मैं जब हिंदी में बोलता हूँ तो मैं बहुत बखूबी समझा पाता हूँ, आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।